सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टोटल 14 टेस्ट मैच खेले। टोटल 14 टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 4 मैचों में फतह हासिल की। 8 मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा। 2 मैच टाई हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई टेस्ट मैच में। टोटल 14 मैच खेले, उनमें से सिर्फ 4 जीते, 8 में शिकस्त, 2 टाई हुए। सरफराज अहमद की कप्तानी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले नंबर पे मौजूद थी, जबकि अब पाकिस्तान 5वें से भी ऊपर चली गई है। मिसबाह-उल हक की क़यादत में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट थी और सरफराज अहमद ने उसे 5 नंबर से भी ऊपर धकेल दिया है। अब सरफराज अहमद ने खुद ऐलान किया था कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पीसीबी ने फुल प्लान तैयार कर लिया सरफराज अहमद को कप्तान न बनाने का। अब सवाल ये उठता है कि सरफराज अहमद के बाद पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा। तो इसके लिए 3 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है बाबर आजम। अगर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया तो तीनों फॉर्मेट का बनाया जाएगा, T20, वनडे और टेस्ट का। अगर असद शफीक को बनाया गया तो उनको सिर्फ टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं हारिस सुहेल। तो दोस्तों, टेस्ट की कप्तानी के लिए ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, असद शफीक, हारिस सुहेल, बाबर आजम। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन 3 में से टेस्ट की कप्तानी किसको देनी चाहिए, बाबर आजम को, असद शफीक को या फिर हारिस सुहेल को। कौन सा कप्तान पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदे में रहेगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला के बाद।